और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। चौबट्टा खाल विधानसभा सीट के सतपुली क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल ने संबोधन देते हुए ये बताया कि किस तरीके से सेना से लेकर राजनीति तक की शुरुआत उन्होंने कैसे करी। आप देखिए इस वीडियो में। उन्होंने बोलना शुरू करा तब मेरे को दिखाई दिया वाकई में सतपुली बाजार जहां पे आज हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, इस जगह की क्या ताकत है। जैसे जैसे शहनाज देशभक्ति, उत्तराखंड की तरक्की एक भावना से हमको समझा रहा था उसके बारे में, तो मैं देख रहा था कि सामने पहली मंजिल में वहां लिखा है लवी कम्युनिकेशन। वहां पे पहले एक बहुत ज्यादा जानकारी रखने वाले एक इंसान रहते थे, लक्ष्मण साहब। वो क्या करते थे, धागे से अगर बच्चा बीमार है तो धागे को पकड़ करके उसकी नब्ज को चेक कर लेते थे, उसको ठीक कर देते थे। अगर जानवर दूध नहीं दे रहा है तो क्या तकलीफ है उसको, वो हाथ लगा करके बता देते थे, इसको ना ये वाला चारा इस तरीके से दो और ठीक हो जाएगा। और जब अभी शहनाज यहाँ पे जोश भरे गीत गा रहा था तो मैं देख रहा था उसी छत में एक छोटा सा बच्चा, जिसको पता नहीं गीत के शब्द समझ में आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो ना गीत के साथ साथ ऐसे ताली बजा रहा था। तब मेरे को याद आया वाकई में इस जगह की क्या ताकत है जहां पे आज हम बैठे हैं, जहां पे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शायद ये होगी 1946-47 की बात, जब हमारा देश आजाद हुआ था या नहीं होने वाला था। तो यहां से 28 किलोमीटर दूर, तकरीबन 28 किलोमीटर दूर एक गांव है नैथाना। वहां पे एक लड़की होती थी, उसका नाम था रानी। वो ना अपने पिताजी के साथ में, क्योंकि उसकी माँ छोटी उम्र में चली गई थी, गुजर गई थी, अपने पिताजी के साथ में कभी इसी सतपुली बाजार में आया करती थी और उंगली पकड़ के घूमा करती थी। आज उस रानी सुशीला नैथानी, जो बाद में कोठियाल बनी, उसका लड़का कर्नल अजय कोठियाल, उसको मौका मिल रहा है उसी चौराहे पे खड़े होकर के, उस जगह पे जहां पे जज्बा है आप सबके साथ में ना बात करने का। हमारी माँ ने हमको जब हम 20 साढ़े 20 साल के थे हौसला दिया, उत्साहित करा, और हम ना छोटी उम्र में एक संस्था में चले गए जिसे बोलते हैं भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। और किस्मत, इंडियन आर्मी में भी हम गए गढ़वाल राइफल में, और 4 गढ़वाल राइफल में हमने जब पलटन कमांड करी, और उसके बाद आर्मी में अपनी माँ की इच्छा की वजह से जो हमने 27 साढ़े 27 साल गुजारे, बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। समाज किस तरीके का होता है अच्छा, वो अलग अलग इलाकों में जाकर के देखने को मिला। और उस 27 साल की नौकरी में जो मेरे को मौके मिले सीखने के, जब मैं पोस्टिंग आया पहली बार उत्तराखंड में इंडियन आर्मी की तरफ से नेहरू पर्वतारोहण संस्था में एक प्रधानाचार्य के तौर पे, ये है 2013 अप्रैल की बात। देखो इत्तेफाक, आपदाएं नहीं आनी चाहिए, लेकिन मेरी पोस्टिंग आई अप्रैल में, और जून में सबसे बड़ी आपदा, जिसमें कहते हैं केदारनाथ मंदिर को छोड़कर के पूरी केदारनाथ घाटी खत्म हो गई और पहाड़ तकरीबन डिस्ट्रॉय हो गया। सारा हमारा जो रोजगार का साधन था वो सब बंद हो गए और हर घर में मातम के सीन देखने को मिले। उस समय क्योंकि मैं उस संस्था का प्रधानाचार्य था जहां पे पर्वतारोहण सिखाया जाता है, जहां पे रेस्क्यू कैसे पहाड़ में लिए जाते हैं वो सिखाया जाता है, तो मेरे को एक टास्क मिला केदारनाथ में रेस्क्यू करने का। और रेस्क्यू करने के साथ साथ, वैसे तो मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मेरे को सरकार ने बोला कि क्या आप केदारनाथ पुनर्निर्माण की कार्रवाई को कोशिश या ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। कि हमारे जो डिपार्टमेंट हैं वो कह रहे हैं हम असमर्थ हैं, अगले 5 साल तक यात्रा रोको, जब सुविधाएं तैयार हो जाएंगी तब यात्रा को शुरू करेंगे। उस समय मेरे को 3 साल वहां पे रह करके एक चीज समझ में आई। मेरे को ना बाबा ने, केदार बाबा ने, कहते हैं ना जादू का डंडा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को एक मौका दिया एक चीज सीखने का कि किस प्रकार से युवाओं की ताकत, किस प्रकार से महिलाओं का आशीर्वाद अपने बच्चों की तरफ, और किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, अगर उनको सबको एक साथ जोड़ा जाए और एक मॉडल बनाया जाए
तो अगर केदार घाटी में, जहां पे कहते हैं नामुमकिन था काम करना, अगर वहां पे मॉडल कामयाब हो सकता है तो उत्तराखंड में ना ऐसा कोई काम ही नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जिसमें कि हम कहें कि काम नहीं हो सकता है। इनको देखते हुए मेरे को जो दूसरा मौका मिला वो था युवाओं को रोजगार अपने जरिए में कैसे दे सकता हूं। और धीरे धीरे, क्योंकि एक संस्था बनाई मैंने जिसका नाम बाद में पड़ा यूथ फाउंडेशन, और जैसे अभी दिग्मोहन ने बोला था, कोई 12-13 हजार लड़के लड़कियां उससे फौज में यूनिफॉर्म वाली जो सर्विसेज होती है उसमें भर्ती हो गए। तब मेरे को एक चीज लगी, जो मेरी माँ 3 साल पहले गुजर गई थी, जो इस सतपुली बाजार में घूमा करती थी, उसकी एक इच्छा होती थी हमेशा कि बेटे शादी तूने करी नहीं है, हमारी बात मानी नहीं, अब तू कम से कम इतना तेरे को जो एक्सपीरियंस हो गया है, इतनी तेरे को जानकारी है, तेरे को फौज में इतना सीखने को मिला है, तू वापस आ और आकर के इस समाज के लिए करने की कोशिश कर। वो समय था जब हमें समझ में आया कि अगर हम अपनी क्षमता से यूथ फाउंडेशन खड़ा कर सकते हैं, अगर अपनी काबिलियत से युवाओं की ताकत, महिलाओं का आशीर्वाद, एक्स सर्विसमैन, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो रिटायर्ड लोग हैं उनके एक्सपीरियंस उसको जोड़ सकते हैं, तो हमें यही काम करने के लिए अगर बोलेंगे 100 गुना और बढ़ाना है तो शायद अपनी क्षमता से नहीं हो सकता है, हमें ना सरकार में आना पड़ेगा। और सरकार में आना पड़ेगा उसका मतलब हमें पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन लड़कर और मेन सरकार में अपना वजूद बनाना पड़ेगा। मैं क्योंकि फौज से हूं, हम सब भी समझते हैं कि अगर अपने शरीर के लिए, शरीर को तगड़ा करने के लिए व्यायाम करा जाए, एक्सरसाइज करी जाए, तो वो तो सुबह और शाम रोज होनी चाहिए। लेकिन वही व्यायाम अगर बहुत छोटी चीज के लिए कि मेरे को टिकट दो, मैं अपनी सेटिंग बनाता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो सीनियर होते हैं उनके सामने करा जाए, जिसे बोलते हैं उठक बैठक, तो वो मेरे बस का नहीं था। और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टियां अपने को साबित कर चुकी है, 100 साल से ज्यादा जिनको हो गया है, मेरे को ना साफ दिखा कि इस जगह तो हम फिट नहीं हो सकते। हमें आज भी वो लोग कहते हैं कि आपके बस की थोड़ी है नेतागिरी, आपके बस की ये जो यहाँ पे समाज में जो कार्रवाई करने होती है वो कहाँ सीख पाओगे आप, ना कहाँ समझ पाओगे। मेरे को वाकई में पता है कि ना मेरे बस की है नेतागिरी और ना मैं आगे सीख भी पाऊंगा। ये उठक बैठक मेरे बस की नहीं है। सलूट मैं मार सकता हूँ देशभक्ति के लिए, लेकिन सलूट खाली जी हजूरी के लिए मारूं वो तो हो ही नहीं सकता। और ये सब देख करके जब मेरे को साथ में समझ में आया कि सरकार में तो जाना चाहिए, तो मैंने देखना शुरू करा। 21 साल आज हो गए, 21 साल 3 या 4 दिन, जब उत्तराखंड एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश से लड़ाई लड़के अलग हुआ था, जिसमें महिलाओं की कुर्बानी, ये जो युवाओं का पूरा उस आंदोलन में अपने को शहीद कराना, वो एक बहुत बड़ा एक सदमा भी था हमारे लिए। लेकिन उस सदमे की वजह से हमको आजादी भी मिली। आजादी मतलब इंडिपेंडेंस मिला, एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिला। बड़ी इच्छाएं होती थी हमारी। अब हमारा अपना राज्य है, अपने आदमी को चुनेंगे, वो हमारा विधायक होगा, हमारी विधानसभा होगी, उसमें हमारा आदमी जाएगा, हमारे जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं उनको चेक देखेगा, और हमारी ना वाकई में इस उत्तराखंड की जो ताकत है, जो क्षमता है, एक आदर्श उत्तराखंड का निर्माण शुरू होगा। आज इसी चौराहे पर जब मैं आता हूं और देखता हूं उत्तराखंड का नवनिर्माण, एक दीदी आई एक चिट्ठी लेकर के, लिखा हुआ है पानी पेयजल की व्यवस्था करवाने हेतु सेवा में श्री सतपाल जी महाराज, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड शासन। वो कहती हैं कि सिमराली गांव, वहां पे आज जब 21 साल 3-4 दिन हो गए पानी नहीं दे पा रहे हम, तो फिर हमने कौन से उत्तराखंड के बारे में अपनी कुर्बानियां दी थी? क्यों हमने वो गलती कर दी कि हमने एक आंदोलन करा था? क्यों अपनी जानें दी हमने? और उसके बाद ये बदहाल उत्तराखंड हमारे सामने हम ही लोगों ने पैदा कर दिया। कैसे पैदा करा? हमने बड़े भरोसे से अपने आदमी को चुनना शुरू करा, और हमारा आदमी जो है चुनने के बाद में वो अपना राज्य बनाना शुरू कर दिया, अपना महाराज्य बनाना शुरू कर दिया। आज पक्का अगर ये स्थिति है उस विधानसभा की जहां के खुद कैबिनेट मिनिस्टर है, तो मेरे को लगता है राजा महाराजाओं का सिस्टम तो हमें खत्म करना पड़ेगा, ताकि हम वाकई में अपने उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ सकें। पर फिर मेरे को दूसरी बात भी लगती है, क्योंकि मैं समझदार आदमी भी हूं। आप देखो, अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए,
अगर उस मंदिर में एक आदमी, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, उस आदमी को ना एंट्री नहीं मिलती है, उसको ऊपर ही नहीं बुलाते हैं, इसलिए क्योंकि वहां का तीर्थपुरी समाज, वहां के जो पूजा कराने वाले लोग हैं, वो इस आदमी के ऊपर वहां पे अगर होगा तो हल्ला कर देंगे। और वो आदमी आज हमारा मिनिस्टर है और वो इस चौबटा खाल का विधायक भी है। अगर केदारनाथ मंदिर में उनको अंदर घुसने से मना कर दिया तो क्या वाकई में हमारे जो उत्तराखंड में इतनी जगह जगह शिवालय हैं, क्या उनकी कभी हिम्मत होगी कि किसी और शिवालय में जा सकें? अगर उनको रोक दिया गया है तो फिर ये चौबटा खाल, तो मैं बता रहा हूं, कह रहे थे ना झील यहां बननी चाहिए, यहां तो झील नहीं, यहां महाझील बनेगी और डुबाने के पूरे साधन दिखाई देंगे। क्या इस चीज को समझने के बाद हम फिर भी उसी चीज में चलते रहेंगे कि नहीं, मैं इस पार्टी को देखूंगा या मैं उस पार्टी को देखूंगा? हमें